झारखंड के घाटशिला विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद अब घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में न रैलियों का शोर हो रहा है और न ही माइक की गूंज सुनाई दे रही है। मतदान को लेकर सिर्फ मतदाताओं की खामोश तैयारी नजर आ रही है। इस उपचुनाव में झामुमो के सोमेश सोरेन, भाजपा के बाबूलाल सोरेन और जेएलकेएम के रामदास मुर्मू समेत कुल 13 उम्मीदवार जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो झामुमो के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच नजर आ रहा है। प्रचार बंद होने के बाद प्रत्याशी और सीमित संख्या में उनके समर्थक जो हैं वो केवल डोर टू डोर कैंपेन या सोशल मीडिया के माध्यम से ही वोटरों से संपर्क कर पा रहे हैं, उनसे बातचीत कर पा रहे हैं। बीते 15 अगस्त 2025 को घाटशिला के विधायक से झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अचानक निधन हो जाने के कारण इस सीट पर उपचुनाव किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने पिछले महीने 6 अक्टूबर को इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी थी, जो कि रामदास सोरेन के निधन के बाद था। उसके बाद से ही लगातार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी शोर गूंजने लगा था, सब तैयारी में लग गए थे। ये उपचुनाव झामुमो और भाजपा दोनों के लिए अब जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। दोनों ही इसको लेकर काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। झामुमो ने दिवंगत पूर्व विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन पर भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने सरायकेला के विधायक से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर अपना भरोसा जताया है, उन्हें अपना उम्मीदवार चुना है। बाबूलाल सोरेन पिछले साल भी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के उम्मीदवार रहे थे, उस रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और उस समय उन्हें 22,000 से कुछ अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। जबकि तीसरे स्थान पर जेएलकेएम उम्मीदवार रामदास मुर्मू 8,000 से अधिक वोटों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद थे। अब ये पहला मौका है जब भाजपा ने घाटशिला में लगातार 2 बार चुनावी मैदान में एक ही उम्मीदवार को उतारा है, एक ही उम्मीदवार को अपना चेहरा चुना है। झामुमो को अपने दिवंगत नेता रामदास सोरेन की लोकप्रियता और सहानुभूति लहर पर काफी ज्यादा भरोसा है, उन्होंने इसी पे अपना भरोसा जताया है। और वहीं दोनों प्रमुख उम्मीदवारों के संताल समाज से आने के कारण संभावना है कि आदिवासी मत दोनों तरफ जाएगा। भाजपा के अपने सहयोगी लोजपा के सहारे 4% दलित मतों को साथ लाने की कोशिश में है। झामुमो गठबंधन के मुस्लिम मंत्री भी अल्पसंख्यक मतों को अपने पाले में लाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन भाजपा आदिवासी मतों के अलावा कुर्मी, पिछड़ी और अन्य दलित मतों पर भी नजर रख रही है, उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है और इसीलिए चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने प्रचार जोरों शोरों से किया और उसमें अपनी पूरी की पूरी जो भूमिका निभाई। और जेएमएम की ओर से मुख्य रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन प्रचार का मोर्चा संभाले हुए थे। आज आखिरी बार भी दोनों ने अलग अलग एरिया में रोड शो भी किए। वहीं भाजपा ने भी अपने उम्मीदवार के लिए पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जुएल उरांव, बीरेंद्र सिंह खटीक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी नाम जो था वो शामिल था। लेकिन आज अंतिम दिन था, पर आज के दिन भी प्रचार के लिए ये लोग नजर नहीं आए। भाजपा की कमान राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों रघुवर दास, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, अर्जुन मुंडा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संभाल रखी है और पूरे दौरान वो प्रचार करते नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी खूब जारी रहा। बाबूलाल मरांडी ने मैया सम्मान योजना पर भी कई सवाल जो हैं वो उठाए। उन्होंने कहा कि इस योजना के नाम पर जेएमएम महिलाओं के साथ छल करती आ रही है। 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्येक महिला को मैया सम्मान योजना का लाभ देने का वादा किया गया था, पर सरकार बनने के बाद कई लाभुकों को इस योजना से वंचित किया गया। अब इसके बाद वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चुनाव प्रचार में भाजपा पर खूब हमलावर नजर आए थे। उन्होंने भी कहा कि झारखंड में भाजपा ने 17 साल राज किया, गरीब हाथ में राशन कार्ड लेकर भात भात करते मर गए, किसान आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 6 साल में हालात पूरे बदल गए। अब पंचायत भी सरकार तक पहुंच पा रही है आसानी से। इन सब आरोप प्रत्यारोप में एक चीज तो साफ थी कि दोनों का निशाना कौन थे। इससे पता चलता है कि दोनों सिर्फ एक दूसरे को ही प्रतिद्वंदी मान रहे थे। लेकिन अब चुनाव प्रचार जब खत्म हो गया है और मतदान में कुछ ही घंटे शेष हैं, तो जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है, जो मतदान समाप्ति तक जो है वो प्रभावी रहेगा, ऐसे आदेश दे दिए गए हैं। घाटशिला सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार है। जनता किसे चुनेगी, इसका फैसला 11 नवंबर को पहले मतदान और उसके बाद 14 नवंबर को मतगणना के बाद
ही हो पाएगा। दोनों मुख्य उम्मीदवारों के नेताओं के बेटे होने के कारण इस उपचुनाव को झारखंड की राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा मिलने के रूप में भी देखा जा रहा है। तो ये जो हमने पूरी जानकारी दी अपने वीडियो के माध्यम से, आपको कैसी लगी कि घाटशिला की पूरी रणनीति क्या है, राजनीतिक समीकरण क्या है? इसको सोच के आपको क्या लगता है कि घाटशिला में इस बार कौन बाजी मारेगा? आपकी क्या राय है? जो भी आप सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और झारखंड से जुड़ी खबरों के लिए या और भी भारत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।